रख रखे हैं आपने? जैसे गाड़ियों पे सवाल होते हैं ना फिल्म स्टार्स से, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े हैं। तो आप ये कब से आपको ये शौक आया? ये स्कूल टाइम से शौक है। जब बाजी को हमने बेताब में भी देखा था, क्लिंट ईस्टवुड को घोड़े पे देखा था, शोले में जो वो ट्रेन के पीछे घोड़े दौड़े थे, जब से देखा तो तब से एक रोमांटिसिज्म आ गया घोड़ों में। मेरे नाना जी के पास भी घोड़े वोड़े होते थे, तो तब से एक शौक पड़ गया। फिर वो शौक स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं कम्पीट कर रहा था, अभी पिछले 2-3 साल नहीं किया, बट अदरवाइज आई हैव गॉट आई डोंट नो 7-10 नेशनल मेडल्स इन शो जंपिंग, ड्रेसाज। तो मैं कम्पीट करता हूँ। पहले पोलो भी खेलता था, पर फिर पोलो मैंने बंद कर दिया क्योंकि पोलो का एक अलग टीम कल्चर अलग होता है और टाइमिंग वाइमिंग मैच नहीं करते, तो फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट पे आ गया। तो मेरे लिए घुड़सवारी सिर्फ घोड़े से प्यार नहीं है, घोड़ा एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उसका अपना दिमाग होता है। अगर उसका दिमाग में नहीं है तो भाई नहीं कूदेगा, तो उसको फ्रेश रखना पड़ता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना पड़ता है। और एक काफ़ी हैवी, स्ट्रॉन्ग येट वेरी सेंसिटिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो उस तरह से भी एक नज़रिया होता है घोड़े रखने अच्छा, आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। आप मार्केटिंग की पढ़ाई आपने की, आप डॉक्टर बने, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और आपको ऐसा लगा एक टाइम पे कि हाइट चाहिए होगी यार स्पोर्ट्स के लिए। तो फिल्म में जब आप आना चाहते हो तो भी तो एक होता है मन में, जैसे मतलब यार उसको बोलो कि यार पिक्चर करनी है, हाइट है, शक्ल है, इस तरह की कई बातें कहते हैं। आपको ऐसा क्या कभी किसी ने डिमोरलाइज किया? फिर आपने अपने आप को कैसे चार्जअप किया आगे के लिए? अब कभी ऐसा लाइफ में हुआ ही नहीं कि किसी के ऑफिस में जाऊं और लोग देख के बोले ओ माय गॉड हीरो आ गया। तो ये उम्मीद कभी पाली ही नहीं। हाँ, वह शहर में आया था तो ये था कि नहीं जाएंगे और बस कुछ हो जाएगा, जो सबके साथ होता है। बट जब लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। आपने नहीं। डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर जैसी पढ़ाई, जिसके बाद इंसान ये सोचता है अब तो बस करियर बन गया है, अच्छी सी लड़की, शादी, घर, परिवार। ऐसा नहीं कोई सोचता है कि रात में मैं पेशेंट देख लूं और जाके अपना ऑडिशन दूं। ये अलग ही मेहनत की है आपने। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक्चुअली डॉक्टर बनने के पहले तय था कि यही करूँगा। घर वाले तैयार नहीं। हाँ, तो डॉक्टर बनने के पीछे रीज़न बता रहा हूँ। 13-14 साल की एज में ये था कि यही काम करूँगा। तो जब भी इंटरव्यूज़ अखबारों में ही मिलते थे पढ़ने के लिए, मैगजीन में, तो ज़्यादातर कलाकारों के उसमें होता था मुंबई में संघर्ष बड़ा करना पड़ता है। तो ये चैप्टर से कैसे निपटेंगे? तो पापा मेरे मैथमेटिशियन हैं, तो सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। उनके सारी सर्कल में सभी लोग ऐसे ही फंक्शन करते हैं। तो मुझे बस ये होता था कि भाई ये लोग तो दिन में काम करते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो रात में किया जा सकता है? तो बचपन में जो देखा था, तो ये डॉक्टर्स रात को प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी थी। तो ये था अगर मैं डॉक्टर बन गया। टफ क्या लगा आपको, ये एक्टर बनना या डॉक्टर बनना? जो काम करने में आपका दिल नहीं लगता वो काम टफ है, फिर चाहे वो एक गिलास पानी उठाना क्यों ना हो। ट्रू। और जिस काम को करने में आपका दिल लगता है वो काम लगता ही नहीं कि ये काम है। आपको किस में दिल लगता है सर? मुझे एक्टिंग। आपका वो किस्सा मुझे याद आता है जब आप अपने पापा की जीन्स पहन के जाया करते थे और आप कहते थे ये जो जीन्स है ये शोले में देखिए मेरे पिताजी ने पहनी थी। मतलब ये भी दिल में था आपको, कह रहे हैं जहाँ जाए तो पूरा फोकस जो है वो आप पर हो, स्कूल से लगा के, कॉलेज से लगा के, हर जगह। नहीं, ऐसा तो नहीं था, ये कुछ किसी ने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया। ऐसा नहीं था, पर हाँ। क्या इंसिडेंट था सर वो? क्या हुआ था वो? क्या इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन मैं सर आप सारी पुरानी बातों में ना ऐसे पानी डाल दे रहे हैं, कह रहे कुछ था ही नहीं वो। नहीं था, नहीं सच में नहीं था। किसी और ने भी मुझसे ही पूछा, फिर मैं एक सेकंड के लिए मैं बोला चलो हुआ होगा। अभी आपने भी यही पूछा तो मैं सोच रहा हूँ कब मैंने ऐसे किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर डेफिनेटली पापा के पास जो चीज़ें होती थी, हम लोग कभी मी बीइंग द एल्डेस्ट सन तो कभी लेकर पहन लिया करता था या ले जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसे आप इतने शांत रहते हैं, आप शायद पापा के सामने भी उतना बोल नहीं पाते। जब उन्होंने फिल्म देखी होगी आपकी गदर 2, अब जाट का ट्रेलर, अच्छा उन्होंने कभी ऐसे सोचा कि ये सनी कहाँ छुपा हुआ था? कभी ऐसा हुआ था कभी? वो 40 साल के बाद तो नहीं सोचेंगे। वो उन्होंने बेताब में देख लिया था कि कह कर गए थे कि ये लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा, और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था। तो समझ गए थे उसी समय से? हाँ, नहीं बस उनको
बाप को पता होता है उसका बेटा क्या है और कैसा है। रोकना उनका फर्ज बनता है, और बेटा होते ही हैं कि जिस चीज़ पर रोका जाए वो ही करना है, वही ज़्यादा करना है। आपके लिए तो सबसे ज़्यादा आपके जो परिवार वाले हैं वही आलोचक रहे हैं, हमेशा वही बताते रहे हैं कैसा काम। तो जाट के ट्रेलर को देखकर क्या बोले परिवार वाले? वही बहुत खुश हैं, छाती ठोक रखी है ना, तो अपनी पूरे दे आर वेरी हैप्पी। तो वो भी ऐसे कह तो नहीं रहे कि 10 अप्रैल आई एम वेटिंग? ये तो मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ, वो तो सबको बताते हूँ, बताने की भी जरूरत नहीं है लोगों में। उनको लोगों के फ़ोन आने लगे हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, पिक्चर आ रही है, अरे वाह वाह वाह। तो पिक्चर की वाह वाही ट्रेलर से ही काफ़ी हो गई है। तो वो आपके कौन से काम को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया आपके परिवार वालों ने खास तौर पे? हाँ, उनको तो सभी अच्छा लगता है, पर लाल रंग एक ऐसी पिक्चर है जो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि वो हरियाणा बेस्ड पिक्चर है और उसमें मैं जाट का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत कम किए हैं। बाकी सभी पिक्चरें उनको अच्छी लगती है, बस उनको वो पिक्चरें अच्छी नहीं लगती जिसमें मैं अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करता हूँ, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं इससे लगता। याद आई, कैसे आप लोग कर लेते हैं? आप तो शायद 15-18 किलो आप दोनों ने कम किया, कैसे? मतलब यहाँ 1-2 किलो लोगों से कम नहीं होते फिल्म स्टार। ये सवाल अरे आम पब्लिक के मन में अगर होता है कि फिल्म स्टार कर कैसे लेते हैं? उसका अगर मकसद नहीं हो ना तो मेरे से भी कम ना हो। वो तो मकसद होता है कि भैया अगर तो ये ऐसे आम लोगों के भी जीवन में होता है, किसी की शादी नहीं हो रही है मोटापे की वजह से, किसी की कोई दिक्कतें हैं, जिसकी शादी उनके नहीं हो तो सामने पतले हो जाते हैं। मैंने कई दोस्तों को देखा, कई लोगों को वो देखा। मकसद हो गया ना भाई। मकसद जब बड़ा होता है तो आदमी कंट्रोल कर लेता है। कैसे होते हैं? कंट्रोल से होते हैं, अपने मन पे, अपने भूख पे, अपने जीव को मारना पड़ता है। आसान नहीं है आप शब्दों में अगर कोई एक्टर बनना। आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर आसान होता तो सभी कर लेते। तो काम ही ऐसे कुछ करने चाहिए जो कि सब ना कर पाए। अच्छा, उसी में मजा आता है। इसमें राम जी को लेकर एक गाना आपका आया है अभी, वैसे भी फिजाओं में राम जी का जिक्र बहुत है, और साउथ इंडियन जो एक फिल्म आई थी उसमें राम के पूरे कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। क्या यही मकसद रहा? हाय रब्बा हुन मैं की कमा। आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने में चले जाते हैं कि ये है वो है, कुछ ऐसी चीज़ डायरेक्ट नहीं है। हमारी फिल्म है एंड इट्स ए कंप्लीट एंटरटेनर। ऑब्वियसली जो उसमें दिखाया जा रहा है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द फिल्म, और उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ये नहीं कि एक फोर्स को इस तरह से दिया जा रहा है। सो और गाना बहुत प्यारा है, एंड उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहानी के ऊपर अंदर चला जाऊंगा ज़्यादा, तो वो 10 तारीख को आप सबको पता ही चल जाएगा। अच्छा, जैसे अब आप हाय रब्बा वाला आपने बोला ना, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगा हाय रब्बा। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे इस सवाल में आप फिर से हाय रब्बा ही बोलेंगे। मेरा जो अगला सवाल है, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी है अब, धर्म मजहब इन सबसे हम लोग ऊपर उठने की बात करते हैं, तो आपकी जो जाट है ये किसी जाति में इंसान को बांटेगा, या फिल्म का जो मकसद होता है दिलों से दिलों को जोड़ना, क्या उसी मकसद पर आगे बढ़ेगा? दिलों को दिलों से जोड़ना, ये हाँ, बस इसमें जाट का वैसा कुछ अर्थ ना निकाले। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चलिए आप तीनों का एक डायलॉग, क्योंकि अब वाइंड अप भी करना है मुझे, और मैं ये लंबा वाला वो 2.5 किलो वाला चाहिए मुझे। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। क्या बात है आपका वो। ये राणा तुंगा की लंका है, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। आपने जो ये मतलब फिल्म, इतना आप लोग थक गए होंगे शायद, मुझे लगता है प्रमोशंस में डायलॉग बोल के कि वो फील ही नहीं आ रही। आपने भी ऐसे बोला हाँ मुझे डायलॉग बोलना था, मैंने बोल दिया। और क्या, मेरे को तो एक्चुअली याद ही नहीं रहते। ये ट्रेलर में बार बार देखा है तो इसलिए याद रहेगा। हाँ, ट्रेलर में मैं भी देख के आई तो मैंने ऐसा सोचा कि आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा अभी आपने से हाँ वो लाशों वाला था। अरे फिल्म में देखो ना यार, हम यहाँ पे बैठे ना, कुछ माहौल है ना, कुछ बातें कर रहे हैं, थके हुए। कोई टिकट खरीदे तो फिर टिकट खरीदा। ये बात पते की बोल दी आपने। आप छोटा सा कोई डायलॉग। तोड़ने फोड़ने का काम मेरा है, लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया, लव्ड इट। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने।